हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टी की क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि केवीएस का जो एग्जाम है वो भी आने वाला है जल्दी ही। तो जो केवीएस पीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें पहली बार हमें सिलेबस में क्लास +1 और +2 की जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से भी क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इसी के लिए एक छोटी सी कोशिश की गई है कि मैं आपको लिटरेचर के जो चैप्टर्स है उनके जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास +1 इंग्लिश की जो बुक है उसका जो पहला चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके जो एमसी क्वेश्चंस है वो हम इसकी सीरीज में शुरू करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। कि जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो चैप्टर है कि ग्रैंड मदर और उनका जो ग्रैंडसन है उनकी जो रिलेशनशिप है उसमें पूरी तरह से इलेबोरेट की गई है। वो जो चैप्टर है उसके ऑथर कौन है, उसके लेखक कौन है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, गॉर्डन कुक, A.R. विलियम्स, B.S. नायपॉल और खुशवंत सिंह। तो जैसा कि आप सब लोग वो जब चैप्टर पढ़ चुके होंगे तो उसके जो राइटर है ऑथर है वो कौन है, खुशवंत सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। कि जो ग्रैंड मदर थी वो शहर में सिटी में अपना जो टाइम वो कैसे पास किया करती थी। जैसे कि जो पहले वो कहाँ थे, विलेज में थे और विलेज में वो क्या करती थी, अपने ग्रैंडसन के काम में लगी रहती, उसके साथ स्कूल जाया करती। तो अब जब वो सिटी में चले गए तो वो अपना टाइम कैसे पास करती थी, सिंगिंग गाना गाकर, स्पिनिंग द व्हील कि चरखा चलाकर, वेंट स्कूल अलॉन्ग विद ऑथर ऑथर के साथ स्कूल जाकर, टॉकिंग टू नेबर्स या नेबर्स से पड़ोसियों से बातें कर कर। तो जैसा कि चैप्टर में हमें बताया गया है कि सिटी में जो ग्रैंड मदर थी वो अपना टाइम स्पिनिंग द व्हील कि चरखा चलाकर अपना टाइम पास किया करती थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर ग्रीफ एट द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर। की जो स्पैरोज थी, जो चिड़िया थी, वो ग्रैंड मदर की डेथ पर अपनी जो ग्रीफ है, अपना शोक कैसे व्यक्त करती है। दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स कि वो जो रोटी के टुकड़े ऑथर की मदर उनको डालती है वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। दे एट द ब्रेड क्रम्स, वो रोटी खा लेती है। दे सेट साइलेंटली एंड देन फ्लू अवे, वे चुपचाप बैठती है और जब ऑथर की ग्रैंड मदर को ले जाया जाता है क्रिमेशन के लिए तो वो वहां से चली जाती है। बोथ A एंड C। तो जैसा कि चैप्टर में मेंशन, तो वो क्या करती है, ब्रेड क्रम्स की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है और वो चुपचाप बैठ के जब ऑथर की ग्रैंड मदर को क्रिमेशन के लिए ले जाया जाता है तो वो उड़ जाते हैं चुपचाप। तो आंसर क्या होगा आपका, बोथ A एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। कि जो ग्रैंड मदर है वो कैसे दिखाई देती थी, वेरी प्रिटी कि बहुत सुंदर थी। अब देखो वैसे सब सुंदर होते लेकिन जो ग्रैंड मदर थी एज के अकॉर्डिंग अब हम उनको यूनिक कैसे थी, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। ओल्ड एंड शॉर्ट, वो थोड़ी बूढ़ी थी और थोड़ी हाइट में कम थी। फैट एंड स्लाइटली बेंड, थोड़ी मोटी थी और थोड़ी झुकी हुई थी। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज बोथ B एंड C। तो ओल्ड एंड शॉर्ट ये भी सही कि बूढ़ी भी थी, थोड़ी हाइट में कम थी, फैट एंड स्लाइटली बेंड, और वो थोड़ी मोटी भी थी, थोड़ी झुकी हुई भी थी एज की वजह से। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ B एंड C कि B एंड C दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिडंट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूजिक। की जो ग्रैंड मदर थी उन्हें म्यूजिक पसंद क्यों नहीं था। ऑप्शन 1 है, शी लाइक ओनली रिलीजियस म्यूजिक कि उन्हें सिर्फ धार्मिक जो संगीत था वही पसंद था। शी वॉज नॉट अवेयर अबाउट म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। बिकॉज इट वॉज मेंट फॉर पार्लर्स एंड बेगर्स, क्योंकि उनका मानना था कि जो म्यूजिक का संगीत है वो सिर्फ गाने बजाने वालों के लिए, भिखारियों के लिए, बेगर्स के लिए होता है। नन ऑफ द अबव या इनमें से कोई भी नहीं। अकॉर्डिंग टू चैप्टर कि जैसा कि हमें चैप्टर में दिया गया है, मेंशन किया गया है कि जो ग्रैंड मदर का बिलीव था, क्या बिलीव था कि बिकॉज जो म्यूजिक है वो हार्लर्स गाने बजाने वाले लोगों के लिए और बेगर्स के लिए बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज ग्रैंड मदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर केम बैक आफ्टर 5 years। कि जब ऑथर जो पढ़ने के लिए अब्रॉड चले जाते हैं, जब 5 साल के बाद वो वापस आते हैं तो ग्रैंड मदर का रिएक्शन क्या होता है। ओवरहेल्प मीन्स वो खुशी से पागल हो जाती है। क्लैश द ऑथर इन हर आर्म्स कि वो ऑथर को अपनी बाहों में भर लेती है। हैप्पी की बहुत खुश होती है, या इमोशनली रोना चिल्लाना शुरू कर देती है। तो आंसर क्या होगा, क्लैश द ऑथर इन हर आर्म्स कि वो ऑथर को अपनी बाहों में भर लेती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When was their common link of friendship snapped? There means author and grandmother। कि जो author और grandmother की जो friendship है उनका जो कॉमन लिंक है वो स्नैप कब टूट जाता है, पहली बार कब टूटता है। When he went to college कि जब वो कॉलेज जाते हैं। When he went to the university they were given separate room कि जब वो यूनिवर्सिटी जाता है तो उन्हें सेपरेट रूम्स दे दिए जाते हैं। ऑथर को अलग कमरा दे दिया जाता है, ग्रैंड मदर को अलग दे दिया जाता है। जबकि जब वो विलेज में थे तो वो एक कॉमन रूम को शेयर किया करते थे। व्हेन ही वेंट टू द अब्रॉड कि जब वो विदेश चला जाता है, ऑल ऑफ द अबव। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप कि सबसे पहले कब टूटता है। तो वो सबसे पहले कब टूटता है, व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी कि जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं। दे वर गिवन सेपरेट रूम्स कि उन्हें क्या कर दिया जाता है, 2 अलग अलग कमरे दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which animal did the grandmother used to feed in the village? कि गांव में जो ग्रैंड मदर थी वो किन जानवरों को फीड किया करती थी। काउस गाय को,
स्पैरो चिड़िया को तो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि वो सिटी में जाने के बाद फीड किया करती, पीजन्स कबूतर को ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं किया गया चैप्टर में। एंड द नेक्स्ट डॉग्स कि हाँ वो क्या किया करती, डॉग्स को विलेज में फीड किया करती थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे, कि जो ग्रैंड मदर थी वो अपना दोपहर का समय वो कैसे बिताया करती थी। बाय टॉकिंग टू नेबर्स, पड़ोसियों से बात करके, बाय टेकिंग अ नैप, एक हल्की झपकी लेकर में दिन के समय सोकर, बाय फीडिंग स्पैरो, चिड़ियों को खाना खिलाकर, या बाय गोइंग टू टेम्पल, या मंदिर जाकर। कि जैसा कि चैप्टर में मेंशन है तो वो क्या क्या करती है अपने आफ्टरनून का टाइम स्पेंड करने के लिए, बाय फीडिंग स्पैरोज, की वो चिड़ियों को खाना खिलाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई, कि जो ग्रैंड मदर है उनकी डेथ कैसे होती है। शी मेट विद एन एक्सीडेंट, कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक, कि उनको हार्ट अटैक आ जाता है, वाइल स्लीपिंग, कि वो सोते सोते ही मर जाती है, या वाइल टेलिंग हर बीड्स ऑन द बेड, कि जब वो बेड पर बैठकर अपनी माला जप रही होती है तो अचानक से क्या होता है कि माला उनके हाथ से छूट जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो इसका सही आंसर है। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के